गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू ज्ञान सरयू। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा बीएड द्वितीय वर्ष के लिए परीक्षा 2020 का जो प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर है समावेशी विद्यालय का सृजन, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके 35 क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए थे, वो पिछली मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 मेरे पिछली वीडियो में कंप्लीट हो गए थे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। पहला 36 क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में शिक्षक को डैश यह विश्वास रखना चाहिए कि हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार सीख सकता है। ऑप्शन नंबर बी है दिव्यांग बच्चों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है हैंडीकैप्ड या मंदबुद्धि जैसी लेबल का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह विश्वास रखना चाहिए कि हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार सीख सकते हैं। देखिए, कोई भी बच्चा प्रतिभाशाली है या मंदबुद्धि है, वो अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही सीखते हैं। तो ये ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। परिवार एवं पड़ोस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मनोवैज्ञानिक एजेंसियाँ। ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसियाँ। ऑप्शन नंबर सी है मध्य सामाजिकरण एजेंसियाँ। ऑप्शन नंबर डी है द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसियाँ। तो परिवार और आस पड़ोस जो होते हैं वो होंगे हमारे 37 का बी ऑप्शन, प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसियाँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सा विशिष्ट बालकों में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए मंदबुद्धि बालक। ऑप्शन नंबर बी प्रतिभाशाली बालक। ऑप्शन नंबर सी बाल अपराधी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देखिए, इसमें मंदबुद्धि बालक भी आएंगे, प्रतिभाशाली भी आएंगे, और जो भी अपराध किया है उन्हें, वही सभी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू होता है, उसका आईक्यू कितना होता है। एक ऑप्शन नंबर ए 140 से अधिक। ऑप्शन नंबर 90 से कम। ऑप्शन नंबर सी 90। ऑप्शन नंबर डी है 50 से कम। तो 39 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 140 से अधिक। अगर कोई प्रतिभाशाली बालक है तो उसकी जो बुद्धि जब भी है, आईक्यू जो लेवल है, वो 140 से ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। समावेशी शिक्षा में कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए दल शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो समावेशी शिक्षा के लिए पूछी गई है शिक्षण विधि कौन सी उपयोगी है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों। इसमें हमारे दल शिक्षण भी आ जाएगा और उपचारात्मक शिक्षण भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सी विशेषता विशेष शिक्षक की नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए सहयोगी। ऑप्शन नंबर बी संसाधन पूर्ण। ऑप्शन नंबर सी अहंकारी। ऑप्शन नंबर डी संगठित। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर है हमारा वो ऑप्शन नंबर सी है अहंकारी। ये जो है वो विशेष शिक्षक की नहीं है विशेषता। आप अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। विशेष शिक्षक के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक कौशल। ऑप्शन नंबर बी भावात्मक कौशल। ऑप्शन नंबर सी है मनोचालक कौशल। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा विशेष शिक्षक के लिए कौशल आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। वो संज्ञानात्मक कौशल भी होना चाहिए, भावात्मक और मनोचालक भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। परामर्श के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए नैदानिक परामर्श। ऑप्शन नंबर बी है व्यावसायिक परामर्श। ऑप्शन नंबर सी है छात्र परामर्श। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 43 का जो आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसमें नैदानिक भी, व्यावसायिक भी और छात्र परामर्श भी, सभी परामर्श के ही प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। समावेशी शिक्षा के नए दृष्टिकोण में कौन शामिल नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। मल्टीमीडिया का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी है टीम शिक्षण। ऑप्शन नंबर सी है व्यावसायिक शिक्षण कार्यक्रम आईईपी।
और डी ऑप्शन है श्रेणीबद्ध पाठ्यक्रम। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर हमारा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी श्रेणीबद्ध पाठ्यक्रम। इसमें नहीं पूछा गया तो यही श्रेणीबद्ध पाठ्यक्रम आएगा। कोई भी पाठ्यक्रम को श्रेणीबद्ध में लगाना ये समावेश शिक्षा के नए दृष्टिकोण में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। परामर्श एक पारस्परिक अधिगम की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए है कार्ल रॉजर्स ने, ऑप्शन नंबर बी विली एंड्रू ने, ऑप्शन नंबर सी पीटर ने, ऑप्शन नंबर डी रॉबिन्स ने। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर है हमारा वो ऑप्शन नंबर बी है, विली एवं एंड्रयू ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निर्देशन के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए शैक्षिक निर्देशन, ऑप्शन नंबर बी है व्यावसायिक निर्देशन, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिगत निर्देशन, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देखिए निर्देशन में शैक्षिक निर्देशन भी होता है, व्यावसायिक भी होता है और व्यक्तिगत निर्देशन भी दे सकते हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47। सहकारी अधिगम का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक, ऑप्शन नंबर सी है ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 47 का जो आंसर है हमारा वो ऑप्शन नंबर सी है ए बी दोनों। इसमें संज्ञानात्मक और सामाजिक ये सभी क्या है सहकारी अधिगम के उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। पाठ्यक्रम किसकी संस्कृति को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए समाज की, ऑप्शन नंबर बी घर की, ऑप्शन नंबर सी विद्यालय की, ऑप्शन नंबर डी क्षेत्र की। तो कोई भी पाठ्यक्रम है वो किसकी संस्कृति को दर्शाएगा? क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर हमारा वो है ऑप्शन नंबर ए समाज की। कोई भी पाठ्यक्रम किसी संस्कृति को दर्शाता है वो उसकी समाज की संस्कृति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम घटक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी उद्देश्य, ऑप्शन नंबर सी विषय वस्तु, ऑप्शन नंबर डी डिज़ाइन। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि इसमें घटक नहीं पूछा गया था और नहीं क्या है डिज़ाइन। पाठ्यक्रम का कैसा डिज़ाइन होना चाहिए ये घटक कंपोनेंट्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन नंबर बी है चलचित्र, ऑप्शन नंबर सी है ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। देखिए श्रव्य दृश्य सामग्री में ये थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि टेप रिकॉर्डर केवल श्रव्य साधन होता है, केवल सुनाई देता है। ये दृश्य सामग्री है, उपयुक्त सभी नहीं आएगा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 का आएगा चलचित्र, बी ऑप्शन आएगा इसका आंसर, क्योंकि ब्लैक बोर्ड को केवल हम देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड केवल देख सकते हैं, टेप रिकॉर्डर को सुन सकते हैं। तो ये श्रव्य साधन हो गया और ये हो गया हमारा दृश्य। तो सभी तो आ नहीं से रहा, तो क्या आएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी चलचित्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। पाठ्यक्रम के मूल घटक कितने हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं इसमें? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है हमारा 51 का वो सी ऑप्शन है, 4 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। परामर्शदाता को बातचीत के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए रुचि, ऑप्शन नंबर बी योग्यता, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर है हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। देखिए परामर्शदाता जो है किसी बातचीत समय किन बातों का ध्यान रखता है, उसकी रुचि का भी ध्यान रखेगा और उसकी योग्यता का भी। क्वेश्चन नंबर 53। विकलांगता का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर ए वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण, ऑप्शन नंबर सी दोनों,
ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। वंशानुक्रम का और पर्यावरण दोनों क्या है विकलांगता का मुख्य कारण, दोनों भी हो सकते हैं, वंशानुक्रम भी हो सकता है और पर्यावरण भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। पाठ्यक्रम निर्माण के मुख्य सिद्धांत हैं। ऑप्शन नंबर ए है बाल केंद्रित, ऑप्शन नंबर बी है विषय केंद्रित, ऑप्शन नंबर सी है उद्देश्य केंद्रित, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम निर्माण में बाल केंद्रित भी होना चाहिए, विषय केंद्रित भी होना चाहिए और उद्देश्य पर आधारित भी होना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। लुई ब्रेल का विकास किसने किया? लुई ब्रेल ने ही किया, क्रिक ने किया, इताइड ने किया, या इनमें से कोई नहीं? तो लुई ब्रेल की जो लिपि का जो विकास किया था वो लुईस ब्रेल ने ही किया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये 6 पॉइंट पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में सहायक सेवा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अभिभावकों की सेवाएं, ऑप्शन नंबर बी निर्देशन एवं परामर्श, ऑप्शन नंबर सी है पुलिस विभाग की सेवाएं, ऑप्शन नंबर डी है मनोवैज्ञानिक सेवाएं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिस विभाग की सेवाएं। इसमें नहीं पूछा गया तो पुलिस विभाग की सेवाएं ये समावेशी शिक्षा में सहायक नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 57। समावेशी शिक्षा किसके लिए है? ऑप्शन नंबर ए सामान्य बच्चों के लिए है, ऑप्शन नंबर बी विशेष बच्चों के लिए, ऑप्शन नंबर सी दोनों के लिए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, दोनों के लिए। देखिए समावेशी शिक्षा सामान्य बच्चों के लिए भी और विशेष बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए ही होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पाठ्यक्रम 58। पाठ्यक्रम के तत्वों की व्यवस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए पाठ्यक्रम आधार, ऑप्शन नंबर बी पाठ्यक्रम विकास, ऑप्शन नंबर सी है पाठ्यक्रम निर्माण, ऑप्शन नंबर डी पाठ्यक्रम डिज़ाइन। पाठ्यक्रम के तत्वों की व्यवस्था क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तत्वों की व्यवस्था कही थी इसलिए इसका डिज़ाइन ये शायद नहीं आएगा इसमें। क्या नहीं कहलाती है? क्वेश्चन थोड़ा गलत है तो नहीं कर लीजिएगा इसको। पाठ्यक्रम डिज़ाइन ये व्यवस्था नहीं कहलाती है। बाकी समझिए पाठ्यक्रम का आधार, पाठ्यक्रम का विकास, पाठ्यक्रम निर्माण सभी आएंगे, पर पाठ्यक्रम डिज़ाइन का कोई महत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 3 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी 5 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी 7 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर डी 16 दिसंबर को। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो होगा आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए 3 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 60। समावेशी शिक्षा में केंद्रीय भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन नंबर ए अभिभावक की, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक की, ऑप्शन नंबर सी पाठ्यक्रम की, ऑप्शन नंबर डी समाज की। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी शिक्षक की। समावेशी शिक्षा में केंद्रीय भूमिका सबसे ज़्यादा शिक्षक की होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। श्रवण बाधितों के लिए उपयोगी संप्रेषण कौशल है। जो भी श्रवण बाधित है इनको सुनाई नहीं देता सबसे ज़्यादा संप्रेषण कौशल क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए श्रवण प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर बी सांकेतिक भाषा, ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ पठन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर हो जाएगा 61 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जो भी श्रवण बाधित बच्चे होते हैं वो श्रवण प्रशिक्षण भी देते हैं, उनको सांकेतिक भाषा का प्रयोग भी कराते हैं, ओष्ठ पठन भी कराते हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए भावात्मक रूप से संतुलित बालक, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिभाशाली बालक,
ऑप्शन नंबर सी है औसत बुद्धि वाले बालक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभाशाली बालक। देखिए प्रतिभाशाली बालक या मंद बुद्धि होगा सभी के क्या कहलाते हैं, वो विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। इसमें संतुलित दे रखा है इसलिए मतलब ये सामान्य हो गया, और औसत बुद्धि वाला भी लगभग, तो डी ऑप्शन नहीं आएगा इससे, ये आएगा प्रतिभाशाली बालक। यही विशिष्ट बालकों का प्रकार होता है, या तो प्रतिभाशाली होगा या फिर मंदबुद्धि, सभी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। विकलांग बालक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बहरा, ऑप्शन नंबर बी गूंगा, ऑप्शन नंबर सी बाल अपराधी, ऑप्शन नंबर डी लंगड़ा। कौन सा विकलांग का एक बालक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बाल अपराधी। ये विकलांग बालक के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। शिक्षण का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी पढ़ना, ऑप्शन नंबर सी निरीक्षण, ऑप्शन नंबर डी सभी। यहाँ पढ़ाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर है हमारा वो है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है शिक्षक का वो ऑप्शन नंबर ए शिक्षण करना होता है। शिक्षक का कार्य टीचिंग करना ही तो होगा, सबसे मेन मुख्य कार्य शिक्षण कार्य करना होता है। क्वेश्चन नंबर 65। बच्चे शिक्षक से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए औपचारिक रूप से, ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक रूप से, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है दोनों। देखिए बच्चे जो सीखते हैं वो औपचारिक रूप से सीखते हैं और अनौपचारिक रूप से भी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। शिक्षण प्रबंधन के चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 2। तो शिक्षण प्रबंधन के प्रकार कितने होते हैं? तो 66 का आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार का। इसके 4 चरण होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से आया है? ऑप्शन नंबर ए यूनानी, ऑप्शन नंबर बी लैटिन, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच और ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी। जो डिसेबिलिटी शब्द है वो कौन सी भाषा से आया है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का है हमारा ऑप्शन नंबर बी लैटिन भाषा से आया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्वास्थ्य बाधित, ऑप्शन नंबर बी अस्थि बाधित, ऑप्शन नंबर सी है ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। शारीरिक रूप से बाधित बालक हमारे स्वास्थ्य बाधित भी हो सकते हैं और अस्थि बाधित भी। तो बी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। कक्षा में छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर ए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हतोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी अनुमति नहीं देनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी रोक देना चाहिए। तो कक्षा में कोई भी छात्र प्रश्न पूछे तो उसको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए हतोत्साहित नेगेटिव वर्ड होता है, अनुमति नहीं देनी चाहिए ये भी गलत है, अनुमति देनी चाहिए, रोक देना चाहिए ये भी गलत बात होती है। तो कक्षा में कोई भी छात्र आपसे प्रश्न पूछता है तो उसे हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है और आपका अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। इस पर भी नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को प्रोत्साहित करना, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी उचित मार्गदर्शन देना, ऑप्शन नंबर सी दिव्यांग बच्चों पर ध्यान न देना, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
दिव्यांग बच्चों पर ध्यान न देना, ये नहीं पूछा था तो नेगेटिव यही होगा। देखिए आपको बता दूं, बच्चों को प्रोत्साहित हमेशा करना चाहिए, उचित मार्गदर्शन भी देना चाहिए। दोनों ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि इसने नहीं ही पूछा था, नकारात्मक ही पूछा था। नहीं, बच्चों पर ध्यान न देना ये गलत बात है, उसको ध्यान देना चाहिए। तो 70 प्रश्न आपके 2020 का पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है, प्रीवियस ईयर। तो आगे और प्रश्नों की श्रृंखला पढ़ने के लिए हमारे ज्ञान सरयू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।